हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ हमारे पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि एक फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, मतलब एक ए बॉल हमारे पास है, ए बॉल ए है और जिसका मास कितना गिवन है, 8 ग्राम मास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी चीज को लिखते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ भी गिवन होता है उसको साथ के साथ लिखते जाएंगे। मास ऑफ बॉल ए इज 8 ग्राम, इज कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। हमेशा ध्यान रखें, ऐसा ही सिस्टम ही यूज करना है। कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ बॉल ए is 5 into में 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, what will be the nature, what must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second ball। ध्यान से सुने, what must be nature and magnitude of charge। मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। What should be the given to a second ball? Second ball B fixed at 5 centimeter below the former ball। मतलब इस बॉल के नीचे B बॉल रखी गई है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर। दी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, so that the upper ball is stationary। कि जो ऊपर वाली बॉल है वो किस में है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो ए बॉल के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू है 5 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम, मतलब पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, इसका मास भी है। तो मास हमेशा किस तरफ एक्ट करता है, जो मास है मतलब बॉडी का वेट जो होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। मतलब ए बॉल है वो किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। लेकिन बोलता क्या है लास्ट में कि अपर बॉल स्टेशनरी, तो नीचे वाली इसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगी जो इसको क्या रखेगी, स्टेशनरी में। तो मतलब बी के ऊपर जो चार्ज ऑफ नेचर होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। तो पहला पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि जो नेचर ऑफ चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉल बी इज पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर तो वेट जो होगा, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास F = mg, वेट नीचे की तरफ, ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब क्या फोर्स अप्लाइड करेंगे हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करता है, बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करेगा। तो स्टेशनरी कंडीशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अप एंड साइड इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई में R² = mg। ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें सेकेंड बॉल के ऊपर मास चार्ज बताना है कि चार्ज कितना होगा हमारे पास। तो Q2 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, Q2 = mg इंटू R² डिवाइड बाई KQ1। तो m मास कितना गिवन है, मास गिवन है 8 ग्राम, ग्राम इज कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होल स्क्वायर 25 इंटू में 10⁻⁻4 होल स्क्वायर कर दिया। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ओके, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कितना बना 5 5 8 = 40। ओके, ये होगा हमारे पास 40 और ऊपर पावर बनी 10⁻7, ये कैंसिल आउट होगा तो 10⁻6 डिवाइड बाई कितना 9 और इंटू में कितना 10। ये जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, ये बनेगा 4/9 इंटू में 10⁻
ठीक है, तो 0.364 इंटू में 10⁻⁻⁶, तो ये होगा हमारे पास Q1 चार्ज, और कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव। इसको लिख सकते हैं 0.4 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज होगा किससे, बॉडी के ऊपर, बी के ऊपर। किसके ऊपर होगा हमारे पास, बी के ऊपर। कैसा चार्ज होगा, 0.4 माइक्रोकूलम। अब है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m मास है, एंड कैरिंग ए चार्ज Q1 माइनस Q1। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना हमारे पास है, m, ठीक है, मास गिवन है, मास कितना है m, चार्ज कितना है हमारे पास है, चार्ज की वैल्यू है -Q1, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस Q2, मतलब जो -Q1 चार्ज है वो मूव कर रहा है किसके अराउंड, सेकंड चार्ज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक प्लस Q2 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, और इसके अराउंड, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, -Q1 चार्ज, ठीक है। अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, r के इक्वल है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, r। क्वेश्चन थोड़ा सा और दोबारा समझते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m, मतलब इसका मास Q1 चार्ज का जो नेगेटिव है, और अराउंड, मूविंग अराउंड ए चार्ज, अराउंड, मूविंग अराउंड, यहीं से पता चल जाता कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट कर रहा है, किसके अराउंड, प्लस Q2 चार्ज के अराउंड। रेडियस कितना गिवन है, r, रेडियस r। प्रूव दैट, प्रूव करना है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड हमें निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है कि जब वो एक कंप्लीट चक्कर करेगा तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा। ऑफ चार्ज -Q1 चार्ज का टाइम पीरियड हमें बताना है, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, Q2 चार्ज क्या है, स्टेशनरी, मूव कौन कर रहा है, -Q1 इज गिवन बाई, ये प्रूव हमें करना है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास, जो Q2 और -Q1 चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मूविंग अराउंड, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको एक इस प्रकार का फोर्स दे रहा है जो उसको एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करवा रहा है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इसके पार्ट के अंदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन -Q1 and Q2 provide a force of revolution, ठीक है। फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको बॉडी को सर्कल में मूवमेंट करवाते हैं। तो Fe इज प्रोवाइड ए FC, दोनों पार्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वल होंगे। उससे हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो जब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पूरा एक चक्कर लगा के आएगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल रहे, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो टाइम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला बनेगा कि Q1 माइनस Q2 बाई में डिस्टेंस r², मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके चलेंगे, इसलिए जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते कि नेगेटिव क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। k की जो वैल्यू होगी, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये बनेगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी का पार्ट अगर निकालेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, m डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू v का अंडर रूट। तो क्या पार्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, देन Q1 Q2 बाई में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एम। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब हमें निकालना टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो हमने मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड निकालेंगे तो हम यहाँ पे स्पीड कंसीडर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में वेलोसिटी। ठीक है, जो भी स्पीड बनेगी इसके अंदर, स्पीड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। वेलोसिटी कितनी बनी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ Q1 Q2 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एम। ये पार्ट ऊपर जाएगा तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम बाई में Q1 इंटू Q2। डियर स्टूडेंट, इसको जब अंदर लेके जाओगे तो इसका स्केयर हो जाएगा। इस पर कैसे राइट करेंगे इसको हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम 4 पाई स्केयर आर स्केयर बाई में Q1 इंटू Q2। हो गया प्रूफ। ठीक है, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, पाई और पाई स्केयर पाई क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आर और आर स्केयर आर क्यूब बाई में एम डिवाइड बाई Q1 Q2। ये बना टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, कैपिटल Q। 2 चार्ज हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, Q। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस Q है। ठीक है, प्लस Q चार्ज हमारे पास गिवन है। आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a, मतलब दोनों जो चार्जेस हमारे पास है उन दोनों को फिक्स किया गया है कितने डिस्टेंस के ऊपर, 2a के, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन इज 2a। यहाँ पे भी Q है, इस पॉइंट के ऊपर भी Q है। मान लो कि ये पॉइंट कौन सा है, A, इस पॉइंट को भी मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दे रखा वैसे ही पढ़ते जाओ। एंड ए थर्ड चार्ज की बात करिए, 2 चार्ज तो हमारे पास हो गए थे। थर्ड चार्ज ऑफ मास गिवन है, थर्ड चार्ज। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम मास ऑफ थर्ड चार्ज, मास ऑफ थर्ड चार्ज इज m। कितना है, थर्ड चार्ज का मास कितना है, m। प्लेस एट द मिड पॉइंट, वेरी गुड, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देम। जो दोनों को हमने ज्वाइन किया और इसके मिड पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया ऑफ सेम साइन। सेम साइन मतलब अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज रखा हमने Q, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके नेक्स्ट क्या बोलता है कि इफ Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन, अगर इस Q को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं तो ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, अगर स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करके एंड रिलीज, फिर उसको छोड़ दूंगा तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस तरफ दौड़ेगा। अब यहाँ पे ना रुकने की वजह से वो इसको एनर्जी, जैसे उसने छोड़ दिया तो वो मूवमेंट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसके अंदर मूवमेंट करेगा। लेकिन ये चार्ज उसको अगेन फिर रिपेल करेगा तो फिर वो दोबारा इस तरफ भागेगा। तो डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जो थर्ड चार्ज है जब उसको हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे थोड़ी सी, उसके बाद रिलीज करेंगे तो दे आर स्टार्ट ऑसिलेशन, एक दूसरे के बीच में ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। वो ऑसिलेशन कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। उसको ए रिपेल कर रहा है, फिर उसको बी रिपेल करेगा, फिर ए रिपेल करेगा, फिर बी रिपेल करेगा, देन प्लस क्यू चार्ज स्टार्ट ऑसिलेशन बिटवीन ए एंड बी रेगुलरली, देन वी फाइंड द टाइम पीरियड। क्या निकालना हमें, टाइम पीरियड। अगर वो O के ऊपर जैसे रखते हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का सेम होगा, तो नेट फोर्स इस कंडीशन में 0 होगा। अब हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मान लिया P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और स्मॉल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने, x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर दी। जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट इज x।
से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा हमारे पास, ये मिड पॉइंट के ऊपर था, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ए से ओ का, ये भी ए के इक्वल है, ओ से बी का ये डिस्टेंस भी कितना है, ए के इक्वल है। तो ये ए, ये एक्स, रिमेनिंग कितना बचा, डिस्टेंस ऑफ ए पी, ए से पी कितना, ए माइनस एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए पी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। सिमिलरली बी एक्स डिस्टेंस, ये ए, ये एक्स, तो ये कितना होगा, ए प्लस एक्स। तो बीपी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। अब यहाँ पे छोड़ने के बाद ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। डिस्टेंस कम तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, इफ डिस्टेंस इज स्मॉल देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा होगा और इसके विद रिस्पेक्ट टू फोर्स क्या हो जाएगा, कम। नेट फोर्स कैसे निकालते, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे फोर्स ऑफ ए का फोर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, के क्यू बाई में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड बी के ऊपर कितना, बी ने कितना फोर्स लगाया, डिस्टेंस कितना, क्या बनेगा, चार्ज कितना है क्यू, ये भी क्यू, डिस्टेंस कितना है ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देन नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास, नेट फोर्स ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, कर दिया सर, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा हमारे पास, के क्यू बाई में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, के क्यू बाई ये कॉमन है, तो कितना रहेगा, 1 माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या पार्ट हमारे पास बनेगा, नीचे हमारे पास बनेगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ऊपर पार्ट बनेगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब तो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ। तो F इजिकल टू के क्यू ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। एलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बनेगा 4ax, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बनता है 4ab के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। नीचे वाला पार्ट बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन हम लेके चलते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो a इज मच ग्रेटर देन x, जो a है वो x से बहुत ज्यादा है। इन दैट कंडीशन x स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन नेट फोर्स इज इक्वल टू के क्यू 4ax बाई में, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए की पावर 4, ये कैंसिल्ड आउट बना, तो कितना बनेगा, के क्यू बाई इंटू में एक्स बाई में ए क्यूब, ये फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स हमारे पास आ गया, नेट फोर्स क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को इस प्रकार से ओसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो ओसिलेशन जैसे स्टार्ट करेगा तो दिस फोर्स प्रोवाइड, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स प्रोवाइड ए रिस्टोरिंग फोर्स, प्रोवाइड ए रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास F इजिकल टू के एक्स, ठीक है। K की वैल्यू हमने पढ़ी थी ऑसिलेशन के अंदर, K इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर, K इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होते हैं। देन F इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बना, रिस्टोरिंग। तो नेट फोर्स ने ये फोर्स प्रोवाइड करवा दिया, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू इंटू एक्स बाई में ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड। ओके, आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई में एम ए स्क्वायर। स्क्वायर है तो पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट।
ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला बनेगा 2π/t, ठीक है। तो k q बाई एक्स बाई में एम ए स्केयर, देन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू बनेगा 2π√ऑफ एम ए स्केयर बाई में k q x। तो ये बना हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो आप सभी को पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t। ओके, डायरेक्ट लिख दो, कितना बनेगा 1/2π 1/2π √ऑफ k q x बाई में एम ए स्केयर, ठीक है। एम ए सॉरी क्यूब, ये पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, ये ध्यान से छोड़ गए थे हम। तो ये बनेगा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, हम किस प्रकार से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कहीं से आपको कोई यूज नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद करते हैं आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन हाउ पार्ट, ठीक है, कितना दूर दो इलेक्ट्रॉन को रखें। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ए पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, बी पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। इफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार अपार्ट, मतलब डी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसके अंदर, द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिवन रिपल्सन का फॉर्मूला कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन, वेट mg के इक्वल, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होगा mg, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। g की वैल्यू राइट कर सकते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है 1.6 10⁻19 कूलम। k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सभी वैल्यूज गिवन है, हम डी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई में एम जी स्क्वायर है, तो क्या बनेगा अंडर रूट, वैल्यूज पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने के बाद डिस्टेंस आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर, और बाई में एम जी, एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में जी की वैल्यू कितनी होगी 10। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, और यूनिट क्या लिखोगे मीटर, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सोल्व इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसके अंदर, टू आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड, Q each are kept at a distance of r, दोनों को कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, r डिस्टेंस के ऊपर। a के ऊपर जो चार्ज है वो q है, b के ऊपर भी जो चार्ज है वो कितना है q, are kept at a distance of r from each other, एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो कितना है r from each other। A third charge q is placed on the line joining, एक थर्ड चार्ज इस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर रखा गया, मान लिया कहीं पे भी रख देते हैं, इसको इस पॉइंट के ऊपर रख दिया हमने Q चार्ज को, एट पॉइंट इसको C कंसीडर कर लेते हैं। अबव द टू चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझने के लिए, कि जो हमारे पास चार्ज है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। ये भी अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो दे आर रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज
दूसरे नेचर का होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये अट्रैक्शन का काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू, कि जो चार्ज क्यू है उसको हम किस पोजीशन पे रखें, उसका साइन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें बात तो ये समझ में आ गई कि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास ये क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो इसका साइन तो हमें पता चल गया कि क्या होगा, अपोजिट ऑफ चार्ज ऑफ क्यू। क्या होगा हमारे पास, अपोजिट ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज के अपोजिट होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस पोजीशन फाइंड आउट करने, तो पोजीशन के लिए ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कितना, x, तो रिमेनिंग कितना बचा, r माइनस एक्स। ठीक है, अगेन फिर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन AC इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन BC। जो AC और BC का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये AC कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, Q बाई में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का Q बाई में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इनसे कैंसिल्ड आउट, क्या बनेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट। देन r इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू r बाई 2। तो x इज इक्वल टू r बाई 2 का मतलब कितना होगा कि जो चार्ज प्लस q है वो कहां पे रखा हुआ है, एट मिड पॉइंट। कहां पे रखा हुआ है, एट मिड पॉइंट। पोजीशन हमें पता चल गई कि पोजीशन कहां पे है, मिड पॉइंट के ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। सेकेंडली हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। साइन हमें पता चल गया, पोजीशन हमें पता चल गई कि ये जो पोजीशन है इन दोनों के बीच की ये कितनी है, r बाई 2, और ये भी कितनी है, r बाई 2। पोजीशन भी हमें पता चली। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू की चार्ज की वैल्यू कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू इस क्यू के। तो डियर स्टूडेंट, जो ए और बी के ऊपर चार्ज है, दे आर रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो चार्ज थर्ड हमारे पास है, जो सी चार्ज है, वो क्या करेगा, यहाँ पे उनको अट्रैक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन का काम करेगा। कि ये रिपेल करेंगे तो ये इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आएगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, जो ए चार्ज है और बी चार्ज है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कोई भी चार्ज आप ले सकते हो, बिटवीन ए सी ले सकते हो या फिर आप बी सी ले सकते हो। ठीक है, तो ए एंड सी हमेशा याद रखना। आप दोनों आउटसाइड के अगर हमारे पास है तो बिंड में से कोई भी ले सकते हो। तो रिपल्सन के लिए इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या बनेगा, कि सिमिलर चार्ज है क्यू और क्यू, डिस्टेंस है दोनों के बीच का कितना है, r स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड सी, इसके बीच का अट्रैक्शन कितना, क्यू बाई में डिस्टेंस कितना है हमारे पास है, r बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो k से k कैंसिल्ड आउट, ए q से q कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ पे बनेगा q बाई में r स्क्वायर इज इक्वल टू q r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल्ड आउट, q इज इक्वल टू 4q, देन q इज इक्वल टू q बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। साइन क्या होगा, अपोजिट टू चार्ज ऑफ q। पोजीशन क्या होगी, मिड पॉइंट, q इज इक्वल टू q बाई 4।